हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। भले ही आप सिंगल हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इन्वॉल्व हो या कंप्लीटली सेपरेशन फेज आप लोगों का चल रहा है, ये रीडिंग आप सभी के लिए कहीं ना कहीं एप्लीकेबल रहने वाली है। तो आज के फाइल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के सामने है ये दो ऑप्शंस, जिनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको अपने लिए पिक कर लेना है। आप चाहे तो अपनी फाइल को कार्ड के बेसिस पर पिक कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर फाइल नंबर 1 वी हैव नंबर 15 मिस्ड का कार्ड एंड फॉर फाइल नंबर 2 वी हैव नंबर 36 फ्लूइड्स का कार्ड। जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसी कार्ड को आपको अपने लिए पिक कर लेना है। जस्ट इन केस इस वक्त आपकी इंट्यूशन नहीं वर्क कर रही है या आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप अपनी फाइल को अपने नेम इनिशियल के बेसिस पर भी पिक कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो फाइल 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपने लिए इस कार्ड से अपनी फाइल को पिक किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि आपकी रिलेशनशिप का स्टेटस इस वक्त क्या चल रहा है। हमारे पास सबसे पहला कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, we have 4 of cups, we have page of pentacles, and we have 6 of pentacles, and bottom of the deck we have king of swords. Okay, तो मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, ज्यादातर एक्चुअली मेजॉरिटी वाले लोग यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस वक्त अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं है, काफी परेशान है, या फिर काफी बोर हो रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग तंग आ चुके हो अपने रिलेशनशिप से। हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चली है, जितना आपने सोचा नहीं था उससे ज्यादा कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चली है। चीज़ें मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे कहीं ना कहीं बिखर रही है, और आप कहीं ना कहीं चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हो, हैंडल नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वो स्लीपलेस नाइट से भी कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं। हो सकता है रात को उनको नींद नहीं आती, या रात को ही स्पेशली वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ज़्यादातर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप लोगों की जो लड़ाई झगड़े हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग सेपरेशन फेज से कहीं ना कहीं इस वक्त गुजर रहे हो, जहां पर आप कहीं ना कहीं खुद की हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप पास्ट की चीज़ों में कहीं ना कहीं आप डाइव कर रहे हो, आप पास्ट की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आप ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट की जो हर्ट है, पास्ट का जो पेन है, उससे अभी तक कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए कहीं ना कहीं आप परेशान हो। कुछ लोगों के मन में इस वक्त कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर के द्वंद्व चल रहा है, अपने दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई जंग चल रही है। आप लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे इस वक्त आप लोगों की एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग इस वक्त अपने नेक्स्ट फेज की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है वो लोग रिलेशनशिप में थे और उन्होंने रिलेशनशिप ट्राई करके देखा, बट उनके लिए चीज़ें कहीं ना कहीं उस तरह से वर्कआउट नहीं करी जिस तरह से आप लोगों ने सोचा होगा। और अब ऐसा हो चला है कि आप अगले स्टेप के लिए तैयारी कर रहे हो, कि आपने ऐसा सोच लिया है कि अब आपको रिलेशनशिप में नहीं आना है, किसी भी तरह का कोई कैजुअल रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप ऐसा कुछ आप नहीं करना चाहते हो। आप जो भी इस वक्त चाहते हो उसमें आप चाहते हो कि आपको स्टेबिलिटी मिले, और ये स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है और मेंटल स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ट्राई तो किया, बट उनका क्योंकि रिलेशनशिप उतना अच्छी तरह से फ्रूटफुल उनके लिए नहीं रहा, इसलिए इस वक्त वो कहीं ना कहीं अपना जो खालीपन है उसे कहीं ना कहीं वो अपने करियर से भरने की कोशिश कर रहे हैं। अपने करियर में कहीं ना कहीं वो एडवांसमेंट चाहते हैं, आगे ग्रोथ चाहते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको हो सकता है अपने करियर में या अपनी लाइफ में हो सकता है स्टेबिलिटी चाहिए, बट वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं उनको मिल नहीं पा रही है जितना वो चाहते थे। जितना गिव एंड टेक कहीं ना कहीं उन्होंने किया, उतना गिव एंड टेक उनका रिटर्न में कहीं ना कहीं उनको वापस उतना नहीं मिल पाया होगा, इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी है। जो लोग भी यहाँ पे कंप्लीटली सिंगल है, वो लोग मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग प्रॉस्पेक्ट्स देख रहे हैं, बट उन्हें कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो
उन्हें पसंद आ जाए या उनसे क्लिक कर जाए। आप हो सकता है ऐसे पर्सन हो जो लोगों की जो सुपरफिशियल जो एक पर्सोना है या पर्सनैलिटी है, कहीं न कहीं आप उससे कहीं न कहीं प्रभावित नहीं होते हो, बल्कि उनकी जो वाइब है कहीं न कहीं आप उससे प प्रभावित होते हो। आपको ऐसा लगता है कि जो पर्सन आपसे वाइब मैच कर सकेगा, वही पर्सन हो सकता है कि आपका ट्रू मैच हो सकता है। जिससे आपके विचार मिलेंगे, वही कहीं न कहीं आपके दिल भी मिलेंगे। मुझे ऐसा भी दिखता है जिस वजह से आप लोग हो सकता है मल्टीपल ऑप्शन को चेकआउट कर रहे हो, बट किसी भी ऑप्शन में कहीं न कहीं आप स्टिक होकर के नहीं रह पा रहे हो, या किसी भी ऑप्शन के साथ में आप कोई एक प्रॉपर फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो, एक स्टेबल फ्यूचर कहीं न कहीं देख नहीं पा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं आप में से, जो लोग कहीं न कहीं रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट से ही कहीं न कहीं तंग आ चुके हैं, या ऐसा मैं कह सकती हूँ कि कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में अब उनको कोई भरोसा नहीं रहा, प्यार पर उनको कोई भरोसा नहीं रहा। उनके मन में ऐसा है कि जो अच्छा इंसान है वो भी धोखा खा रहा है, जो बुरा इंसान है वो भी धोखा खा रहा है। ऐसा कुछ कहीं न कहीं आपके मन में चल रहा होगा, इसीलिए कहीं न कहीं आपके अंदर प्यार पर से कहीं न कहीं आप विश्वास खो चुके हो। बिकॉज़ ऑफ व्हिच आप कहीं न कहीं अपने करियर पर फ़ोकस कर रहे हो, अपने ग्लो अप पे फ़ोकस कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, अपने लाइफ़ की ग्रोथ में कहीं न कहीं फ़ोकस कर रहे हो। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ गिने-चुने चुनिंदा लोग ही हैं यहाँ पे, जो कहीं न कहीं एक रिलेशनशिप में इस वक़्त या हाल-फिलहाल में कहीं न कहीं आए हो, या फ्यूचर में कहीं न कहीं जाने वाले हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, बहुत ही कामिंग होने वाला है। बट क्योंकि उसकी एनर्जीज़ काफ़ी हो सकता है स्लो है, इसीलिए कहीं न कहीं आपको फ्यूचर दिखाई नहीं दे पा रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर ये रिश्ता जा कहाँ रहा है? क्या ये स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, या फिर ये किसी तरह के एंडिंग की तरफ कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा है? आपको इस चीज़ को लेकर के भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न मुझे नज़र आ रही है। तो अब हम देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के रिलेशनशिप के का फ्यूचर यहाँ पे क्या निकल कर के आ रहा है। हमारे पास है सबसे पहले 3 ऑफ वांड्स, देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, ब्यूटीफुल। अब हम देखते हैं और कार्ड्स। 6 ऑफ वांड्स, वेरी गुड। ओके, एस ऑफ कॉइन्स, अगेन वी हैव 4 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स पहले भी था, 4 ऑफ कप्स अब भी है, बट यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी-सी बदली हुई है। ओके, तो जिन लोगों को अपने रिलेशनशिप में कहीं न कहीं मोमेंटम नहीं मिल पा रहा था, या फिर उन लोगों के लिए एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी, या फिर कुछ लोग ऐसे थे जो कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ में झगड़े चल रहे थे, या वो अपने रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा परेशान थे, या अपनी सिंगलहुड से कहीं न कहीं परेशान थे, उनकी लाइफ़ में मैं देख सकती हूँ कि कहीं न कहीं एक मोमेंटम आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एक ऐसा मोमेंटम ये हो सकता है, जो लोग भी अपने रिलेशनशिप में परेशान थे, उन लोगों के लिए सबसे पहले तो उनकी जो परेशानी का सोर्स है, कहीं न कहीं आपको वो सोर्स कहीं न कहीं आपको पता चलने वाला है। जहाँ पे भी आप चीज़ें लैक कर रहे थे, वो लैक को कहीं न कहीं अब आप फ़िल कर पाओगे। और ये जो रिलेशनशिप में जो ये चीज़ों को मेंड करने वाली बात है, ये चीज़ सिर्फ़ आप ही के साइड से नहीं, बल्कि आपके पार्टनर के साइड से भी यहाँ पे मुझे होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग अब कहीं न कहीं आपस में अब सुलह करने वाले हो, एक कॉमन ग्राउंड्स पर कहीं न कहीं चीज़ों को लाने वाले हो। और मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोग अब आगे की कहीं न कहीं प्लानिंग करने वाले हो कि अब क्या? अगर आप लोग म्यूचुअली एक-दूसरे से अलग होना चाहते हो, कि अब आप इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा रह नहीं पा रहे हो, इस रिलेशनशिप को कहीं न कहीं मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जो कि अब जाकर के म्यूचुअली कहीं न कहीं सेपरेट होने वाले हैं। आप लोग अलग-अलग रास्ते पर अब जाने वाले हो। कहीं न कहीं आप दोनों को एक-दूसरे से फ्रीडम मिलने वाली है। जो लोग भी यहाँ पे परेशानी वाली केस में हैं, अगर जस्ट इन केस ये परेशानी वाली जो सिचुएशन है, ये अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हो तो, और आपका एज़ लास्ट रिसॉर्ट अगर सेपरेशन ही है, तो वो भी आप कहीं न कहीं लेने वाले हो, और अपनी अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए, जो लोग की लाइफ़ में अपने रिलेशनशिप में एक मोमेंटम कहीं न कहीं नहीं आ रहा था, चीज़ें कहीं न कहीं स्टक हो गई थी, आपको पता नहीं चल पा रहा था, या आपके पार्टनर को पता नहीं चल पा रहा था कि ये जो फ्यूचर है वो क्या है, या आप लोग कहाँ जाने वाले हो, या आप लोग साथ रहने वाले हो, साथ में आगे बढ़ने वाले हो, या आप लोग सेपरेट होने वाले हो, उस चीज़ की भी क्लैरिटी कहीं न कहीं आप लोगों को मिलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जो लोग इस वक़्त सिंगलहुड में थे, कहीं न कहीं उन लोगों की लाइफ़ में एक ऐसा पार्टनर आने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, बहुत ज़्यादा कामिंग होगा, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग रहने वाला है। विथ दीज़ क्वालिटीज़
साथ ही साथ वो जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी होने वाला है और अपने अंदर बहुत ज़्यादा पैशन भी कैरी करके चलता है। साथ ही साथ वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होने वाला है। तो ऑल इन ऑल आपको जो भी चीज़ें अपने पार्टनर में चाहिए थी, आइडल पार्टनर में चाहिए थी, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको इस पार्टनर में मिलने वाली है। अब उन लोगों की बात, जो लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि उनको इनजस्टिस मिला है, उनको गिव एंड टेक नहीं मिल पाया और कहीं न कहीं उन्होंने जितना अपने रिलेशनशिप में किया, उतना उन्हें कहीं न कहीं वापस नहीं मिल पाया। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर ये एनर्जीज़ निकल कर के आ रही है कि कहीं न कहीं उनको उनका जस्टिस कहीं न कहीं मिलने वाला है, उनको कहीं न कहीं विक्ट्री मिलने वाली है। यहाँ पर ये जो विक्ट्री है, ये इस सेंस में हो सकती है कि आपको हो सकता है लेसन समझ में आ जाएगा या फिर कहीं न कहीं आप लोगों को एक प्रॉपर क्लोज़र भी मिलने वाला है इस सिचुएशन में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि उनका जो ये रिलेशनशिप है, अब कहीं न कहीं ये नेक्स्ट स्टेप में कहीं न कहीं आगे बढ़ने वाला है या फिर वो शादी के बंधन में बन सकता है या तो फिर जो लोग सिंगल्स हैं, उन लोगों को कहीं न कहीं एक बेहतर पार्टनर मिल सकता है। तो अब हम देखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए और क्या मैसेज यहाँ पे निकल कर के आ रहे हैं या क्या गाइडेंस निकल कर के आ रहे हैं। ओके, वी हैव इवेपोरेशन का कार्ड। ओके, वी हैव फ्लूइड्स का कार्ड। ओके, तो आप लोगों के लिए जो भी यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेजेस निकल करके आ रहे हैं, वो ये है कि अगर आप लोगों का इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है या आप लोग सेपरेशन फेज़ में चल रहे हो, तो कहीं न कहीं आप लोगों को हर्ट को छोड़ कर के या फिर अपना ध्यान जो है कहीं न कहीं अपने पेन से हटा करके, अपने दुःख से कहीं न कहीं हटा करके आपको ये देखने की ज़रूरत है कि इस ब्रेकअप की वजह से या इस सेपरेशन की वजह से या इस सिचुएशन की वजह से आप लोगों को क्या ब्लेसिंग्स यहाँ पे निकल कर के आ रही हैं या क्या ब्लेसिंग्स कहीं न कहीं आप लोगों को मिली है। आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो भी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिली है, उसे कहीं न कहीं आप एक्सेप्ट कीजिए, उसको कहीं न कहीं आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू करिए। क्योंकि जैसे-जैसे आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू करोगे, आपकी लाइफ में आपको पता चलेगा कि क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं या आप में क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं। क्या आप इस रिलेशनशिप के टूटने की वजह से ज़्यादा वर्स्ट हो गए हो या आपकी लाइफ बेहतर हो गई है इस रिलेशनशिप की वजह से? आपको ये चीज़ भी पता चलेगी और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग भी यहाँ पे न्यू फ़ेज़ में जाने वाले हैं, आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप लोगों को कुछ नए तरीके कहीं न कहीं आज़माने की ज़रूरत है। जो भी गलतियाँ आपने अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स में करी हैं या दूसरों को देख कर के, दूसरों के एक्सपीरियंसेस को जज करके आपको जो भी नॉलेज मिली है, उस चीज़ को कहीं न कहीं आपको अपने रिलेशनशिप में अप्लाई करने की ज़रूरत है। आपको इस वक़्त अपने दिल और दिमाग दोनों से सोचने की ज़रूरत है कि आप इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए या इसको आगे बढ़ाने के लिए और क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो। कैसे एक कॉमन ग्राउंड में, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में कहीं न कहीं आप लोग बढ़ सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपकी रीडिंग कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय। हेलो पाइल 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपनी पाइल को इस कार्ड के बेसिस पर पिक किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज़ को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि आप लोगों की रिलेशनशिप का स्टेटस इस वक्त क्या चल रहा है। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 9 ऑफ wands, we have page of swords and we have the chariot cards. Okay, and bottom of the deck we have 3 of wands. Okay, तो मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं या ऐसे पार्टनर्स के साथ में इस वक्त हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं और ये पॉजेसिवनेस ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, आपको लगता है कि ये कितना अच्छा इंसान है, ये इस इंसान से ज़्यादा मुझे कोई भी प्यार नहीं कर सकता। आप लोगों को एक तरफ तो ऐसा लगता है, दूसरी तरफ आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये कितना शक्की इंसान है, ये मुझे कितना ज़्यादा बांध करके रखता है या रखती है, ये मुझे किसी से बात करने नहीं देती, मेरी लाइफ कहीं ना कहीं ये कंट्रोल करके रखते हैं।
आप लोगों को ऐसा कहीं न कहीं फीलिंग आ रहा होगा। मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों की एनर्जी जो है वो बहुत बंधी हुई मुझे नज़र आ रही है कि आप लोग इस रिश्ते से बाहर तो निकलना चाहते हो पर कैसे निकले आपको पता नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप बाहर भी निकलना चाहते हो और कहीं न कहीं आप इस रिश्ते में भी रहना चाहते हो क्योंकि आप उनसे प्यार भी उतना ही करते हो और वो भी कहीं न कहीं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जस्ट थोड़ा-सा आपको लेकर के पॉसेसिव, प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा हो रखे हैं वो और मुझे ऐसा दिखता है जिसकी वज़ह से आपको थोड़ा-सा यहाँ पे बँधा हुआ महसूस हो सकता है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, जो लोग भी यहाँ पे सिंगल हैं, वो लोग कहीं न कहीं एक न्यू रिलेशनशिप का कहीं न कहीं इस वक़्त वेट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ़ में भी कोई न कोई पर्सन आए। कुछ लोगों के लाइफ़ में ऑलरेडी ही एक पर्सन आ चुका है और कहीं न कहीं वो उनको इस वक़्त जाँच रहे हैं कि ये पर्सन कहीं न कहीं उनके लायक है कि नहीं, इस चीज़ के लिए वो इस वक़्त सोच रहे हैं कि इस पर्सन के साथ में आगे बढ़ा जाए या ना बढ़ा जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जो लोग यहाँ पे सेपरेशन फेज़ में हैं या किसी तरह की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वो लोग कहीं न कहीं किसी को स्टॉक कर रहे हैं या उनको कोई न कोई लोग यहाँ पे स्टॉक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या किसी तरह की कोई सेपरेशन फेज़ में हैं और कहीं न कहीं लाइफ़ में इस वक़्त मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी लाइफ़ के साथ में हो सकता है कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर पे कहीं न कहीं फ़ोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऐसा हो सकता है कि आप लोग या सामने वाला बीच-बीच में आप लोगों को मैसेज कर दे या बीच-बीच में आप लोगों को कॉल कर दे या आप उनको स्टॉक करने लग जाओ या आप अपने पुराने जो भी आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं इस रिलेशनशिप में, उनके बारे में हो सकता है सोचने लग जाते हो। मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो इस वक़्त किसी और जॉब में जा रहे हैं, किसी और स्टेट या सिटी या कंट्री में कहीं न कहीं ट्रैवल कर रहे हैं फॉर योर करियर और ऐसा भी हो सकता है कि उस करियर की वजह से आप लोगों को कोई ऐसे पर्सन भी मिले हैं आपके आपके प्रोफ़ेशन में या आपके करियर फ्रंट में, जो कि कहीं न कहीं आप लोगों के पोटेंशियल पार्टनर बन सकते हैं और आपको ऐसा लग रहा है। उनमें भी आप कहीं न कहीं प्रोज़ एंड कॉन्स कहीं न कहीं उनमें भी आप जज कर रहे हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि कुछ लोग अपनी लाइफ़ में इस वक़्त हीलिंग स्टेज पर हैं और कहीं न कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ़ में बेहतर करने की कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो कहीं न कहीं इस वक़्त प्रयासरत हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि किसी रिलेशनशिप के रिलेटेड कोई नोशन कहीं न कहीं बहुत मज़बूती से पकड़ कर के रखे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के साथ में या आपने देखा हो किसी दूसरे पर्सन के साथ में बहुत बुरा हुआ था जब वो रिलेशनशिप में आए थे। तो उसको लेकर के हो सकता है आपके मन में किसी तरह का कोई डर, किसी तरह का कोई वहम आ गया है जिसकी वजह से आपको भी ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके साथ में भी वो गलत चीज़ें ना हो जाए और कहीं न कहीं आपके साथ में भी धोखा ना हो जाए, आपको भी लोग छोड़ कर के ना चले जाएँ। इस टाइप का कहीं न कहीं आपके मन में कोई फ़ियर कहीं न कहीं बन गया है। उसी थॉट को कहीं न कहीं आप बहुत क्लिंगी होकर के पकड़ रखे हो, इसीलिए कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके लाइफ़ में कोई पर्सन ऑलरेडी आ चुका है और वो चाहते भी हैं उस पर्सन के साथ में बढ़ना, पर बिकॉज़ ऑफ दिस फ़ियर, दिस एंग्ज़ायटी आप कहीं न कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हो उस पर्सन के साथ में, उस पर्सन को कहीं न कहीं मौका नहीं दे पा रहे हो। तो ये तो हो गई आपकी करंट सिचुएशन, अब हम देखते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। Okay, we have the Empress. Okay, we have Eight of Swords. We have Ten of Cups, very good. Ace of Cups, all right. We have Ace of Swords. तो Ace of Swords आपके प्रेजेंट सिचुएशन में भी आया था और आपके फ्यूचर सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं ये बहुत प्रोमिनेंट निकल करके आ रहा है। एक एक करके बाकी सारी चीज़ों को भी समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है वो ये है कि विद एट ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो ये बंधन वाला जो ये सिचुएशन है वो बहुत जल्दी कहीं ना कहीं टूटने वाला है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा दिखता है कि ये जो बंधन है, कि ये जो बंधा हुआ आप महसूस कर रहे हो, ये जो फीलिंग है, ये जो केज्ड फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं अब निकलने वाली है और इस
फीलिंग को आप ही कहीं न कहीं अपने आप से दूर करने वाले हो। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो या कोई ऐसा एफर्ट लेने वाले हो या किसी तरह की कोई गाइडेंस लेने वाले हो किसी पर्सन से, जो कि इस तरह के सिमिलर सिचुएशन में कहीं न कहीं फँसा हुआ था। जिसकी मदद से आप कहीं न कहीं उस सिचुएशन से, उस बंधे हुए टाइप के उस केज्ड फीलिंग से आप कहीं न कहीं बाहर निकलने वाले हो। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी दैट आप कहीं न कहीं, आप लोगों के मन में जो भी फ़ियर है, जो भी एंग्ज़ायटी है, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर के किसी भी तरह की जो नोशन है, उसे कहीं न कहीं आप हटा करके अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने वाले हो। एक रिलेशनशिप को, लव को कहीं न कहीं आप मौका देने वाले हो अपनी लाइफ़ में। मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, इसीलिए कहीं न कहीं आप सामने वाले को मौका देने वाले हो और कहीं न कहीं खुद को भी मौका देने वाले हो, एक चांस देने वाले हो कि जिससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली प्यार होता क्या है, या फिर प्यार में अलग चीज़ें भी होती हैं, अगर आप उन्हें एक्सपीरियंस करना चाहो तो कर सकते हो। मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोग, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो कि कहीं न कहीं रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं ताकि वो शादी कर सके, एक परिवार बसा सके, अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं सेटल हो सके विद देयर डिज़ायर्ड पार्टनर। तो इसीलिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग कहीं न कहीं रिलेशनशिप को एक मौका देने वाले हो, और मुझे ऐसा भी दिखता है कि जो लोग भी अपने रिलेशनशिप में नई-नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हैं, वो लोग भी आगे चल कर के कहीं न कहीं इसी पर्सन से यहाँ पे शादी उनकी हो सकती है। और जिस शादी के होने के बाद आप लोगों की लाइफ़ में कहीं न कहीं आपका लक एनहांस होगा, आपका जो ब्यूटी है वो कहीं न कहीं बढ़ने वाला है, आपकी जो विज़डम है वो कहीं न कहीं बढ़ने वाली है, आपकी अबंडेंस कहीं न कहीं बढ़ने वाली है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्यार से ही उनका कहीं न कहीं लक जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप लव में कहीं न कहीं आगे बढ़ने वाले हो, प्यार को कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में मौका देने वाले हो, आप लोगों के लिए एक अलग ही दुनिया कहीं न कहीं खुलने वाली है। एक अलग ही लक फैक्टर कहीं न कहीं आप लोगों के लिए इंक्रीज़ होने वाला है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में आपकी मदर का या किसी आपके पार्टनर की मदर का हो सकता है बहुत इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे हो सकता है। हो सकता है मैच मेकिंग के लिए ये रोल हो, या फिर किसी मदरली फिगर का भी यहाँ पे मुझे एक रोल नज़र आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है, वो ये है कि अ, अगर आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हो या शादी को लेकर के ही कहीं न कहीं रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, शादी ही आपका एंड गोल है इस रिलेशनशिप को लेकर के या इस पर्सन को लेकर के, तो कहीं न कहीं आपकी शादी भी हो पाएगी और कहीं न कहीं आप लोगों को संतान सुख भी है, वो भी कहीं न कहीं आप लोगों को मिलने वाला है। और ये जो आपकी जो शादी होगी, उस शादी के बाद भी कहीं न कहीं आप लोगों का करियर बहुत ज़्यादा एनहांस होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ़ के साथ-साथ आपका करियर भी कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे एनहांस होते हुए नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि उन लोगों का जो एक कन्फ्यूज़न है लव को लेकर के, या उनका जो कन्फ्यूज़न है कि वो आगे बढ़ पाएँगे या नहीं इस पर्सन के साथ में, ये पर्सन उनके लिए सही रहेगा, नहीं रहेगा, वो कन्फ्यूज़न भी कहीं न कहीं यहाँ पे ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्लैरिटी कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों के, जो लोग भी यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या जो लोग भी यहाँ पर सेपरेशन फ़ेज़ में हैं, कहीं न कहीं उन लोगों का एक क्लैरिटी कहीं न कहीं आने वाला है आपस में, और उनके बीच का जो मिसकम्युनिकेशन है, जो ये डिस्टेंस है, वो भी कहीं न कहीं ख़त्म होने जा रहा है। आप उनको मैसेज करोगे या वो हो सकता है आपको मैसेज करेंगे। बातें आप लोगों के बीच में आगे बढ़ेगी, लेकिन आप लोग वापस से साथ आओगे कि नहीं आओगे, दैट इज़ अप टू यू, या उनके ऊपर भी ये चीज़ हो सकता है। इस वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की जो फ़ेमिनाइन साइड है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एनहांस होने वाली है। इस वक़्त ऐसा होने वाला है कि आप लोग प्यार देने के जगह पे आप लोगों को प्यार बहुत ज़्यादा रिसीव होने वाला है। कहीं न कहीं इस वक़्त आपके प्यार रिसीव करने का कहीं न कहीं टाइम है। प्यार देने का तो टाइम है ही, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं न कहीं आपको प्यार रिसीव भी हो सकता है। कुछ लोग केस में मुझे ऐसा भी दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखता है कि आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है, वो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जो कि कहीं न कहीं आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा मज़बूत बनाएगा। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है, या किसी चीज़ को लेकर के आपके मन में कोई डर है, या आप
संकोच करते थे किसी को बताने से, कुछ आपके साथ में बुरा हुआ या कुछ आपके साथ में गलत हुआ, वो चीज़ कहीं न कहीं अगर आप संकोच करते थे किसी को बताने से, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में आप लोग बहुत ज़्यादा ओपन रहने वाले हो एक-दूसरे के साथ में और आप लोगों की कम्युनिकेशन भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहने वाली है। वेदर इट्स अ वर्बल कम्युनिकेशन और अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ केसेस में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग एक-दूसरे की बातें बिना कहे ही कहीं न कहीं समझने वाले हो। इतना ज़्यादा आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, इतना ज़्यादा आप लोगों के बीच में अम, आप लोग इतना ज़्यादा एक-दूसरे के प्रति कंसिडरेट रहोगे कि कहीं न कहीं एक-दूसरे की बातों को समझोगे भी और मानोगे भी। तो अब हम देखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या फाइनल मैसेज या गाइडेंस निकल कर के आती है आप लोगों के रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए। ओके, वी हैव नंबर 5 बबल एंड वी हैव नंबर 29 रिवर। तो आप लोगों के लिए जो फाइनल गाइडेंस यहाँ पे निकल करके आया है स्पिरिट्स की तरफ से वो ये है कि कहीं न कहीं आपको जो लोग भी यहाँ पे सिंगल है या नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हैं, उनको ये चीज़ बोली जा रही है कि आप लोगों को इस वक़्त कहीं न कहीं इस नए पर्सन को या फिर आपका जो पुराना पर्सन है, आपको उनको कहीं न कहीं मौका देने की कोशिश करनी चाहिए। आपको खुद को अपने डर से बाहर निकालना पड़ेगा, कहीं न कहीं अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। लोगों को देखने का और सिचुएशंस को देखने का, रिलेशनशिप्स को देखने का नज़रिया कहीं न कहीं आपको बदलने की ज़रूरत है। और आपको कहीं न कहीं ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स पर, डिवाइन पर और कहीं न कहीं डिवाइन टाइमिंग पर भी आपको एक ट्रस्ट रखने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। क्योंकि इस वक़्त में आप लोगों के लिए सारी चीज़ें कहीं न कहीं अलाइन हो रही है और जो भी ऑब्स्टिकल्स या आपके लाइफ में जितने भी तरह की कोई चुनौतियाँ कहीं न कहीं आने वाली है, कोई भी अगर डर है या कोई भी फ़ियर, एंग्ज़ायटी कहीं न कहीं आपके मन में है, वो चीज़ों से आप कहीं न कहीं बाहर निकल पाओगे, अपनी लाइफ को एक चांस दे पाओगे, एक बेहतर मौका है ये कहीं न कहीं आप लोगों के लिए ग्रो करने का अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपकी रीडिंग कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।